Give the heading as आपका limits. Give the heading as आपका limits. Limits पे लिखिएगा आप लोग एन हॉस्पिटल. एन हॉस्पिटल रूल देखिए एप्लीकेबल है फॉर इंडिटरमिनेट फॉर्म्स. आपका 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी लिखिएगा आप लोग. लिमिट x is tending towards a fx by gx, fx by gx. ये अगर आपका 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के इंडिटरमिनेट फॉर्म में रहा, you can write it as equal to limit x is tending to a f dash x by आपका g dash x. और ये अगर आपका अभी भी 0/0 फॉर्म में रहा तो यू कैन चलेगा ये. ठीक है. जैसे आप लोग देखिएगा, हम आपको बोल रहे हैं कि लिमिट x is tending towards 0, जो आपका सबसे पहला फॉर्मूला था आपका sin x by x, ये आपका 0/0 फॉर्म में है ना, तो आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना. यू कैन राइट इट एज लिमिट x is tending to 0, sin x का डिफरेंशिएशन बताया cos x by 1. तो आपका cos 0 आएगा. cos 0 कितना आ गया बोलना 1, है ना. अगर हम आपको बोले कि लिमिट x is tending towards 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था 1 माइनस cos mx by x स्क्वायर. क्या आंसर आता है इसका? n स्क्वायर बाई 2, है ना. ये आपका 0/0 फॉर्म में है. देखिए चेक कीजिए, 0 बिठाएं तो 1 - 1 0 हो रहा है ना, और नीचे भी 0. तो आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना लिमिट x is tending to 0. अच्छा, इसको देखिए, इसके लिए तो 0 माइनस cos का डिफरेंशिएशन तो क्या हो आपका sin mx, और mx के लिए क्या आएगा चेंज, है ना. तो आपका क्या आ गया बोलना m sin कितना mx डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या आ गया बोलना आपका 2x. देखिएगा अभी भी आपका ये 0/0 फॉर्म है ना, बताएं. अभी भी आपका 0. तो आप इसको क्या कीजिएगा बोलना, एक और बार कीजिए. तो आपका लिमिट x is tending towards 0, आपका m sin mx के लिए क्या होगा बोलना, एक और m आएगा, और cos बोलिए cos mx डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या होगा 2x के लिए आपका 2 आएगा. तो आप ही लोग बताएं आपका फिर आंसर कितना आ जाएगा बोलना आपका. हाँ, 0/0 फॉर्म अभी आपका है क्या? नहीं है. तो आप 0 बिठा दीजिए, तो cos 0 आपका क्या आ जाएगा बोलना 1. तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय. देखिए है ना, हम आपको बोल रहे हैं कि देखिएगा आपका लिमिट देखिएगा आप लोग, लिमिट x is tending towards 0 sin x minus x divided by x cube. टेल मी, आपका 0/0 फॉर्म है. देखिए चेक कीजिए, हाँ है ना. ऊपर में 0 - 0 तो 0 है. तो आप क्या लगा रहे हैं बोलना, एन हॉस्पिटल लगा रहे हैं. तो आपका क्या आ जाएगा बोलना cos x - 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या 3x, है ना. आप लोग बताएं इसका जो पार्ट आएगा, इसका आंसर तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए. तो 1 माइनस cos x by x स्क्वायर. तो आपका ये तो कहाँ चला गया बोलना, -1/2 आ गया. तो आपका आंसर कितना आ गया बोलना -1/6. आपका 6 आ गया. देख लीजिए. है ना बात. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोलना है कि इफ limit x is tending towards 0, if limit x is tending towards 0, it is given x into 1 plus a cos x minus of b sin x divided by x cube is equal to 1 divided by x cube is equal to 1. तो आपसे फिर बोल रहे हैं कि then you have to find the values of a and b. तो आपको बोल रहे हैं कि you have to find the values of a and b. Got it right? तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा. देखिए सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो आपका क्या है, इट्स अ फाइनाइट क्वांटिटी.
लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिटिंग वैल्यू आपका फाइनाइट है, एक जीरो डालने से आपका डिनोमिनेटर क्या होगा बोलना, जीरो। अब अगर न्यूमरेटर अगर आपका नॉन जीरो हुआ तो आपका नॉन जीरो बाई जीरो विल इट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी, नो। तो आपका इसका मतलब इसको आपका डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा बोलना, जीरो, है ना। आप चेक कर लीजिए, एक जीरो डालने से ये जीरो आ रहा है और ये भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म में है ये। तो हम इस पे क्या लगा सकते हैं बोलना, वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल। तो आइए एल हॉस्पिटल अगर मैंने लगाया है तो आपको मैं एक बता, हमारे डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा बोलिएगा, आपका 3x² और ऊपर में आपका इसके लिए तो क्या लगेगा बोलना, प्रोडक्ट लगाए आपका x, और इसके लिए क्या आएगा बोलिए, 1 के लिए 0 और उसके लिए कितना, माइनस, बहुत बढ़िया, माइनस a sin x, बहुत खूब, और प्लस ऑफ आपका 1 प्लस a cos x आपका क्या रहेगा बोलना, कांस्टेंट रहेगा, और x के लिए कितना 1, और माइनस ऑफ हमारा क्या आ जाएगा बोलना, b cos x। तो आपका देखिए ये लिमिट हमारा है 1। गॉट इट राइट। अब आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, हम आपको बोल रहे हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अभी भी क्या जा रहा है, जीरो। डिनोमिनेटर अगर आपका जीरो जा रहा है तो आपका क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है, न्यूमरेटर को भी क्या होना मांगता है बोलना, जीरो। तो न्यूमरेटर आप देखिए x0 पुट कीजिए, x0 पुट करने से ये तो हमारा क्या हो, जीरो, वो बताएं आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस a cos 0 तो आपका कितना 1 माइनस b cos 0 हमारा क्या हो, cos 0 क्या हो 1। तो आपका यानी कि न्यूमरेटर आपका यहाँ पे टेंड कर रहा है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये सबको समझ में आ गया, न्यूमरेटर मस्ट गो टू 0 और द लिमिट टू बी आपका क्या बोलना है, इक्वल फाइनाइट है ना, बात समझ बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखिए ये अभी भी आपका 0/0 फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करेंगे बोलना, आई बी अप्लाइंग आपका क्या एल हॉस्पिटल अगेन। तो एल हॉस्पिटल अगर मैंने लगाया तो अभी आपका नीचे तो क्या आएगा बोलिए, 6x, और यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएं, आपका देखिए माइनस a आपका है और x sin x को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा बोलना, x cos x और प्लस ऑफ आपका कितना आ जाएगा, टेल मी गाइस sin x, है कि नहीं। और यहाँ पे देखिएगा आपका क्या रहेगा, एक 1 रहेगा, और आई थिंक हमारा a माइनस बी क्या cos x रहेगा ना, तो उसको डिफरेंशिएट करने से आपका क्या आएगा बोलना, a माइनस बी, और cos x के लिए हमारा क्या आएगा बोलेगा माइनस sin x, माइनस है, तो इज इक्वल टू आपका 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर अभी भी कहाँ जा रहा है बोलना, 0। तो आपका न्यूमरेटर में वैल्यू बिठा के देखिए, एक 0 डालने से ये 0, ये 0, ये भी 0, है ना, तो आपका 0 ही जा रहा है। तो यू कैन अगेन अप्लाई क्या बोलना, एल हॉस्पिटल। तो अगर हम एल हॉस्पिटल लगाएं तो आपका लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आप नीचे तो आपका क्या आ जाएगा बोलिएगा, आपका 6, और ऊपर बताएं, ऊपर आपका कितना आ जाएगा, टेल मी गाइस, ऊपर हमारा क्या है, हाँ नहीं, आप यहाँ पे देखिएगा आपका, इसको थोड़ा न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर आपका क्या है, माइनस a टाइम्स आपका क्या है, x cos x है ना, और आपका यहाँ पे माइनस a, और यहाँ पे क्या होगा बोलना b माइनस a, तो आपका नेट कितना है बोलना, प्लस ऑफ b माइनस 2a टाइम्स आपका क्या है sin x। तो आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए तो आपका क्या आ गया बोलना, माइनस a, x cos x के लिए हमारा क्या आ जाएगा, x इंटू बोलिएगा माइनस 9x माइनस प्लस है, ऑफ आपका कितना cos x आ गया, और प्लस ऑफ हमारा b माइनस 2a टाइम्स आपका क्या आ जाएगा, sin x के लिए क्या आ गया cos x इज इक्वल टू आपका 1। देखिए है ना। अब आप लोग बताएं, ये लिमिटिंग वैल्यू आपका 1 है, डिनोमिनेटर क्या है बोलना 6 है, यानी कि न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा बोलना 6, तभी तो आपका 1 होगा। तो आप इस पे पुट कीजिएगा तो हमारा कितना आ रहा है बोलना, आपका माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस एक 0 पुट कीजिए, ये तो 0 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, और वहां पे आपका प्लस b माइनस a आ रहा है, तो आपका प्लस ऑफ आपका b माइनस 2a आ रहा है इज इक्वल टू आपका 6, यानी कि हमारा क्या आ रहा है बोलना b माइनस 3a। देख लीजिएगा थोड़ा कैलकुलेशन, तो आप सॉल्व कर दीजिए दोनों इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, दीस आर द टू इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, सॉल्व करके बताएं आपका क्या क्या है, पहला तो ये क्या आ गया, माइनस a माइनस 5 बाई और d
माइनस थ्री आ गया। Got it? That will be clear. Okay. Next. Question number 3. Question number 3 में आप लोग लिखिएगा लिमिट x is tending towards 0 1 plus sin x minus cos x plus of ln of 1 minus x ln of 1 minus x and that is whole divided by आपका x tan square x and that is whole divided by आपका x tan square x। आपको बोल रहे हैं कि इसको इवैल्यूएट करना है, तो आप मेरे को एक चीज बताएं सबसे पहले। तो हमारा ये जो x tan square x है इसको हम लोग क्या लिख देंगे बोलना x क्यूब। ये आपका क्या है x क्यूब है ना, tan square x by x square into x square कर दीजिए तो tan square x by x square तो 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आपका x क्यूब कर दीजिए। ये x क्यूब करने के पीछे मकसद क्या है, क्योंकि आपका इसको डिफरेंशिएट करना आसान है tan square से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बताएं हमारा क्या हो, टेल मी गाइस कीजिए आप सब लिमिट x is tending towards 0। सबसे पहले देखिए आपका डिनोमिनेटर तो कहाँ जा रहा है 0, न्यूमरेटर में देखिएगा आपका 1 है, दिस इज 0 दिस इज -1 तो ये कट गया वो लॉन 1 0 तो 0/0 है ना। तो आप कीजिएगा डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करने से आपका क्या आ जाएगा बोलिए, यानी ऊपर में इसके लिए 0 बोलिएगा cos x प्लस sin x और प्लस ऑफ आपका 1/-1 आएगा, है ना। और नीचे आपका क्या आ गया आपका 3x²। देखिए गॉट इट राइट, है ना। अब आप यहाँ पे देखिएगा आप लोग वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करने से ये तो अभी भी 0 है, ये cos 0 क्या होगा 1, ये आपका क्या होगा 0। यहाँ पे आप -1/आपका 1 - 0 तो -1 तो आई थिंक आपका 0 ही आ रहा है। तो हमारा बताया आपका क्या आ जाएगा बोलिएगा, हम फिर से लगा रहे हैं लॉस में, तो आपका कितना आ जाएगा बोलिएगा। नीचे तो आपका कितना आ गया टेल मी गाइस 6x, ऊपर बताया माइनस sin x प्लस cos x, है ना। यहाँ पे माइनस है। अच्छा ये तो आपका देखिए ये बेसिकली हमारा क्या है, दिस इज माइनस ऑफ आपका 1 - x। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आपका क्या आ जाएगा बोलना टेल मी, सॉरी पावर -1 है तो आप यहाँ पे बताएं आपका क्या आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू प्लस 1 बोलिए 1 - x का स्क्वायर इनटू हमारा क्या आ गया -1, ठीक है ना। गॉट इट, बताइए ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे पुट कीजिए, पुट वैल्यूज पुट करने से आपका क्या आ रहा है बताएं। आपका ये तो 0 है, ये तो आपका 0, दिस इज आपका 1, वहां पे आपका माइनस तो आपका 0/0 है। तो आप यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया बोलना लिमिट x is tending towards 0 और आप यहाँ पे तो आपका 6 आ गया, ऊपर में बताएं आपका कितना आ रहा है 10 माइनस cos x आ रहा है, इसके लिए कितना है माइनस आपका sin x आ रहा है और ये तो हमारा क्या है बोलना दिस इज आपका माइनस ऑफ 1 - x टू द पावर ऑफ आपका क्या -2। तो आप उसको करने से आपका कितना आ जाएगा बोलना आपका आई थिंक प्लस ऑफ आपका 2 बाई आपका 1 - x टू द पावर 3 इनटू आपका कितना -1, है ना। तो आई थिंक आपका 0/0 फॉर्म तो हट चुका है। तो आपका आंसर बताएं आपका न्यूमरेटर तो कहाँ जा रहा है, आई थिंक दैट इज -1 आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है बोलते 0 और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है बोलना -8 डिवाइडेड बाय आपका 6। तो आपका आंसर कितना आएगा बोलना -1। क्या करना है डाउट है बोलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट गिव द हेडिंग एज आपका सीरीज एक्सपेंशन, गिव द हेडिंग एज आपका सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन में आप लोग नंबर 1 में आप लोग लिखिएगा a पावर ऑफ x इज इक्वल टू आपका 1 प्लस x ln a डिवाइडेड बाय आपका 1 फैक्टोरियल प्लस आपका x स्क्वायर ln स्क्वायर a बाय आपका 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ln क्यूब a डिवाइडेड बाय आपका 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट।
लिख के रखिएगा आपका a इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट नंबर टू इज आपका e पावर x। तो e पावर x आप ही लोग बताएं आपका क्या होगा 1 प्लस ऑफ हमारा क्या x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस ऑफ बोलिए x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। देखिए देखिएगा नेक्स्ट नंबर थ्री में आप लोग लिखिएगा लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स। लिखिएगा इट इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ आपका x क्यूब बाय 3 माइनस ऑफ x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए नंबर फोर में आप लोग लिखिएगा साइन एक्स लिखिएगा आप लोग x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x to the power of 5 by 5 factorial minus of x to the power 7 by 7 factorial plus dot dot dot। नेक्स्ट हाँ नंबर 5 में cos x लिखिए। cos x is equals to 1 minus x square by 2 factorial plus of x to the power 4 by 4 factorial minus x to the power 6 by 6 factorial plus dot dot dot। नेक्स्ट नंबर 6 लिखिएगा आप लोग tan x लिखिएगा आप लोग x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस आपका 2 बाई 15 x पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये लास्ट तीन के लिए और लास्ट थ्री आपका x is belonging to the interval negative pi by 2 से pi by 2। देखिए बड़े आगे बढ़े लिख लिया सर। क्वेश्चन नंबर वन लिखिएगा लिमिट x is tending towards 0 x minus of tan x divided by x cube। तो आप लोग बताएं आपका ये कितना आ जाएगा बोलना लिमिट x is tending towards 0। जल्दी कीजिएगा दिस इज आपका x माइनस tan x का बताएं आपका क्या है देखिए बताएं x गुड प्लस बहुत बढ़िया 2 बाई 15 एक्स पावर ऑफ 5 प्लस डॉट 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 और नीचे आपका क्या है बोलना नहीं एल हॉस्पिटल नहीं लगा रहा है बस सीरीज लगाया है। तो आप यहाँ पे देखिए x और x तो क्या हो जाएगा कैंसिल। आप बड़े ध्यान से देखिए x क्यूब से आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा देखिएगा -1/3 और आगे के सारे टर्म्स में आपका x तो रह जाएगा ना तो x टेंडिंग टू 0 पे वो सब क्या हो जाएगा 0। गॉट इट है ना बात समझ में ओके बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग लिखना लिमिट x is tending towards 0 e power x minus e power of minus x minus 2x divided by आपका x cube divided by आपका x cube कीजिए। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका लिमिट x is tending towards 0 e power x का एक्सपेंशन बोलिए हाँ 1 प्लस देख के बताइए ना x by 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 और आगे जाने की जरूरत है नहीं क्यों क्योंकि नीचे आपका क्या है x क्यूब है ना
आप यहाँ पे देखिए माइनस ई पावर ऑफ माइनस एक्स, ई पावर ऑफ माइनस एक्स मतलब इसी में एक्स के जगह पे क्या लिखे माइनस एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना 1 माइनस आपका x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस ऑफ x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 और माइनस ऑफ हमारा क्या है 2x और नीचे आपका क्या है आपका x क्यूब है ना। अब आप यहाँ से गौर से देखिएगा आपका ये 1 और ये -1 तो क्या हो गया कैंसिल, आपका यहाँ पे x और माइनस ऑफ माइनस एक्स आपका एक और x आएगा तो आपका 2x ये -2x के साथ क्या हो गया कैंसिल, ये x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और ये माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल क्या हो कैंसिल। तो आपका x क्यूब में आप बताएं आपका क्या रह जाएगा बोलना, आई थिंक आपका 2/3 फैक्टोरियल ना बताए, तो आंसर आपका कितना आ गया बोलना 1/3। और आगे जाने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए क्लियर है, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा लिमिट x is tending towards 0, it is given as e की पावर में x क्यूब minus 1 minus x cube and that is whole divided by sine to the power of 6 sine to the power of 6 to x, बोल रहे हैं कि इसको इवैल्यूएट करना है ठीक है ना, आप लोग खुद से कीजिएगा। टेल मी हाउ विल वी डू इट, बोलिए लिमिट x is tending towards हमारा क्या 0 e पावर x क्यूब, e पावर x के एक्सपेंशन में x के जगह पे क्या डालेंगे x क्यूब, तो आपका क्या आ जाएगा बोलिएगा आपका 1 प्लस बोलिए x क्यूब बाय बोलिए कितना x क्यूब बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब प्लस स्क्वायर मतलब x पावर 6 बाय 2 फैक्टोरियल और आगे जाने की जरूरत है नो, और -1 है माइनस एक्स क्यूब है। अच्छा देखिए इसको तो हम किससे रिप्लेस कर पाएंगे 2x का पावर 6 है ना, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर दिए बोलना 2x का पावर आपका 6, तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका आई थिंक 1 जो है कट गया, आई थिंक आपका x क्यूब कट गया तो x पावर 6 आपका यहाँ पे 1 बाई क्या है 2 है और यहाँ पे 1 बाई 2 पावर 6 तो 1 बाई 2 पावर 7 है, तो आंसर कितना है बोलना 1 बाई 128 है। देखिए got it, next question number 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 it is given as limit x is tending towards infinity, it is given as x minus of आपका x square ln of 1 plus of हमारा 1 by x, देख लीजिए तो x is tending towards infinity है तो हम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बोलना आपका हाँ आप सब y is equal to क्या पकड़ लीजिएगा 1 by x and it is tending towards हमारा क्या आपका सॉरी आपका 0 है ना, आपका इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो आप यहाँ से मेरे को बताएं हमारा फिर कितना आ जा रहा है बोलना लिमिट y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एलसीएम लेने के बाद आपका क्या रह जाएगा बोलिएगा, एलसीएम तो हमारा कितना आ जा रहा है वाई स्क्वायर और आई थिंक आपका y माइनस ऑफ हमारा क्या आ जाएगा लॉन ऑफ टेन आपका 1 प्लस वाई आ देख लीजिए कोई डाउट है क्या, तो आप लोग बताएं आपका लिमिट y इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा 0 है, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं यहाँ पे आपका y स्क्वायर है आपका y माइनस लॉन ऑफ 1 प्लस वाई का एक्सपेंशन बताएं देखिए y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस आप सामने बैठे बैठे गलत आंसर मत बोलिए, आप यहाँ पे देखिए y और y को कट जाएगा आप वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलना वही आंसर
Got it? We'll move forward. Next, question number 5. Question number 5 में आपको लिखिएगा limit x is tending towards 0. Limit x is tending towards 0. 1 plus x to the power of 1 by x minus e divided by आपका x divided by आपका x. देखिए, अच्छा आपको आपको याद है ना हमारा ये जो लिमिट्स में ये वाला फॉर्मूला आप सबको याद है ना कि लिमिट x is tending towards 0. बोलिए आपका 1 plus x to the power of 1 by x. ये तो हमारा क्या होता है 1 power infinity फॉर्म में. ये आपका क्या होता है e होता है. तो इट इज एक्चुअली आपका 0 by 0 फॉर्म नहीं है. सब लोग देख पा रहे हैं. देखिए तो आप यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपका लॉग की प्रॉपर्टी देखिए. लॉग का प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप सबको याद होगा आपका a की पावर में आपका लॉग b बे c जब रहता है तो हम इसमें a और b को क्या कर सकते हैं. हाँ तो आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना b की पावर में लॉग a बे c. तो आप वहां पे देखिए जो फंक्शन है आपका 1 plus x to the power आपका क्या लिख सकते हैं बोलना 1 by x और आपका क्या लिख पाएंगे बोलना लॉग ही लिख पाएंगे ना. कैलकुलस में लॉग इस मतलब बेस आपका इसका क्या है e है. तो आप इसमें क्या कीजिएगा बोलना इसको और इसको आप लोग क्या कीजिए इंटरचेंज कीजिए. तो आपका e की पावर में हमारा क्या आ गया बोलना 1 by x. बोलिए लॉग ऑफ आपका 1 plus x. ठीक है. गॉट इट. एवरीबॉडी इज क्लियर. ठीक है. तो आप यहाँ पे मेरे को पता है आपका ये तो कितना आ जा रहा है बोलना लिमिट x is tending to 0. इसको हम वापस से अच्छे से लिखिएगा e to the power of आपका क्या आ गया बोलिए log of आपका 1 plus x by क्या है बोलिए x minus e divided by आपका क्या है tell me आपका x. आप सब लोग देख सकते हैं ना. बोलिए आया ना बात समझ में. got it right? Everybody is clear? Okay. Now let's think about the standard limit. जो exponential limit था वो आपका क्या था बोलिए. exponential standard limit क्या था. limit x is tending to 0. tell me e power x minus 1 by x. this was equals to आपका क्या था बोलना 1 था. तो आप बड़े ध्यान से देखिए आपका जब x is tending to 0 ये जो क्वांटिटी है log of 1 plus x by x ये तो कहाँ जाता है. ये तो logarithmic standard limit है. ये कहाँ जाता है 1. ये का याद है ना आपका लॉगरिथमिक स्टैंडर्ड लिमिट तो हमारा क्या था लिमिट x is tending to 0 आपका log of आपका 1 plus x by x. ये आपका क्या होता है बोलना दिस इज इक्वल टू 1. तो आपका देखिए e का स्टैंडर्ड लिमिट अगर मेरे को लगाना है तो आपका यहाँ पे आपको 1 नहीं बल्कि क्या चाहिए बोलना आपको 0 चाहिए. तो व्हाट आई एम डूइंग इज आप यहाँ से ना e को हम कॉमन ले लें. तो e को अगर मैंने कॉमन लिया तो आपका देखिए बाहर तो क्या आ गया बोलना e और आपका क्या आ गया बोलिएगा लिमिट x is tending to 0. इसके पावर में आपका क्या हो जाएगा बोलना e की पावर में बोलिएगा log of 1 plus x by x और क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पे -1. अंडरस्टूड राइट. आई हैव टेकन आपका क्या कॉमन बोलना e को हमने कॉमन लिया. अब आपका देखिए e को जब हमने कॉमन ले लिया आपको ये चीज समझ में आ जाएगा. अभी आपका e की पावर में जो क्वांटिटी है ये आपका 1 - 1 कहाँ जा रहा है 0. तो हम क्या करेंगे बोलना उसी से ही आप खेल दीजिए. तो आपका नीचे क्या लिखिएगा बोलना log of 1 plus x by x और क्या -1. समझ में आ रहा है ना. मतलब ये जो लिमिट है ये लिमिट आपका कहाँ चला जाएगा बोलना इट विल गो टू आपका है ना बात समझ में. और आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना यहाँ पे कितना आ जाएगा. आप इसको एडजस्ट कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा बोलना log of आपका बोलिएगा 1 plus x. टेल मी गाइस log of 1 plus x. इसको थोड़ा आपका क्या आ जाएगा बोलना log of 1 plus x माइनस क्या आ जाएगा -x और बाई आपका क्या होगा x होगा और एक x पहले से ही था तो आपका क्या होगा बोलना बोलिएगा x. गॉट इट. तो आप लोग बताएं हमारा फिर कितना आ जा रहा है बोलना बाहर एक तो e है लिमिट आपका x is tending to 0. log of 1 plus x को एक्सपैंड कीजिए. log of 1 plus x को एक्सपैंड कीजिए. बोलिए x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus डॉट 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 और माइनस x और नीचे आपका क्या रहेगा x स्क्वायर. तो आप यहाँ से मेरे को बताएं x और x आपका क्या होगा कट गया. ये लिमिट का वैल्यू कितना आ गया -1/2. बाहर एक जो e है तो आंसर आपका कितना आ गया बोलना -e/2.
क्लियर? आगे बढ़े। है ना बात सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा, लिमिट x is tending towards 0 a cos x plus bx sin x minus 5 divided by x to the power 4 is equal to capital L, is equal to capital L, जहाँ पे L आपका क्या है बोलना, it's a finite quantity. So it's asking you to find the values of, it's asking you to find the values of आपका A, B और L. It's asking you to find the values of आपका A, B और L. तो ऐसे क्वेश्चन हमने देखे आज स्टार्टिंग में, मैंने किससे किया था बोलना, लॉजिकल से भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको किससे करेंगे बोलना, एक्सपेंशन से करते हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा, लिमिट x is tending towards 0, यहाँ पे नीचे तो आपका कितना है बोलना, x पावर ऑफ 4। अच्छा, a आप बताएं cos x का एक्सपेंशन, एक्सपेंड कीजिए, टेल मी 1 माइनस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, x का इवन पार्ट है, x पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल वही बात है, माइनस x स्क्वायर बाय आपका क्या 2 फैक्टोरियल प्लस x to the 4 by 4 फैक्टोरियल बाय आपका 4 फैक्टोरियल, और आगे जाने की जरूरत है नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, और आपका प्लस बी एक्स, अच्छा साइन एक्स का एक्सपेंशन बताया, यहाँ पे देखिए एक्स के क्या है बोलना, और पास एक्स पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, मतलब एक्स माइनस बोलिए एक्स क्यूब बाय 4 प्लस जाने की जरूरत है नहीं, है ना। तो प्लस डॉट 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 और आपका माइनस क्या है 5, है ना बात समझ, गॉट इट। अब आप गौर से सुनिए, गौर से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि आपका नीचे यही तो आपका क्या है, दिस इज आपका एल है, तो आपका नीचे तो एक्स का पावर क्या है 0, सॉरी एक्स का पावर 4 है, तो आप न्यूमरेटर में देखिएगा एक्स का पावर 4 से अगर कोई कम डिग्री वाला टर्म है, मतलब मानिए कि यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि ए है ना, तो आपका ये ए बाई आपका मतलब जैसे आपका यहाँ पे कांस्टेंट वाला एक टर्म आएगा ना, कांस्टेंट वाला टर्म आप चलिए थोड़ा लिखते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, आप यहाँ पे देखिएगा नीचे आपका सबसे लोएस्ट डिग्री वाला जो आएगा वो क्या आएगा बोलते हैं, एक्स पावर 0 का क्या आ रहा है, यहाँ से ए, यहाँ से तो नहीं आ रहा आपका, और क्या आ रहा है बोलना -5। अच्छा डिग्री 1 का कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, है ना, एक्स स्क्वायर का आ रहा है ना, बोलिए एक्स स्क्वायर के साथ आपका क्या आ जाएगा बोलिए माइनस a/2, बहुत बढ़िया, और बहुत खूब, प्लस ऑफ आपका b आ रहा है, एक्स क्यूब के साथ तो आई थिंक कुछ नहीं आ रहा है, एक्स पावर 4 के साथ, है ना, एक्स पावर 4 के साथ आपका क्या आ रहा है बोलना a/24 और माइनस b बाय आपका कितना आ रहा है आपका 6, है ना, और आपका ऐसे ही रहेगा, हायर डिग्री टर्म्स में भी कोई दिलचस्पी नहीं है ना, यहाँ पे आपका x टू द पावर 4 है और ये आपका है, हाई डिग्री टर्म्स पे क्यों दिलचस्पी नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पे वो आपका x पावर 4 से डिवाइड करोगे तो x रह जाएगा, तो वो सब हमारा कहाँ जा रहा है बोलना 0। अब आप ये जो देखिए लोअर डिग्री टर्म्स जो है x पावर 4 से जो कम है, आपका ये क्वांटिटी अगर आपका नॉन जीरो हुआ तो दिक्कत होगा कि आपका नॉन जीरो बाय जीरो आपका वो फाइनाइट नहीं है ना बात समझ। तो आपका इसीलिए एक्स पावर 4 से जितने भी आपका डिग्री कम वाले जो टर्म्स है वो सबके कोएफिशिएंट्स को क्या होना मांगता है वो, तो आपका a-5 हमारा क्या हो जाएगा बोलना आपका 0, तो आपका a कितना आ गया बोलना आपका 5, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट आपका -a/2 प्लस ऑफ आपका b, ये भी क्या होगा 0, तो आपका b बराबर क्या आ गया बोलना a/2, सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना 5/2 आ गया। और आप लोग मेरे को देख के बताएं आपका l का वैल्यू तो कितना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ l, इट विल बी a/24, है ना, x4 का कोएफिशिएंट a/24 माइनस b/6, तो a/24 मतलब कितना 5/24 और b इज आपका कितना 5/2/6 मतलब -5/12, तो आपका l का वैल्यू कितना है बोलना -5/20।
हो गया सर, कंप्लीट कर लीजिए। सर अपना नॉर्मल से ही आगे बढ़े, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आगे लिखिए, ड्रॉ करनी है। ओके, लिखिएगा, लिखना एन आर्क पी क्यू, एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल subtends a central angle theta. An arc PQ of a circle subtends a central angle theta. Subtends a central angle theta. देखना, let A theta, जो देखिए लिखा है ऐसे, let A theta be the area between chord PQ and arc PQ. Let A theta be the area between the chord PQ and the arc PQ. And B theta be the area between the tangent lines. Be the area between the tangent lines. PR and QR, PR and QR, and RPQ, and RPQ. So आप लोग लिखना, then limit theta is tending towards 0. A theta by B theta. A theta by B theta is equal. A theta by B theta is equal.
हो गया। आप लोग बताएं ए थीटा क्या आ गया, बोलिए। ए थीटा इज गोइंग टू बी आपका हाफ, ये बताएं ये एरिया तो आपका क्या आ गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आर इज ये लेंथ एरिया है ना, रेडियस। तो आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो क्या है बोलना, हाफ ए बी साइन थीटा इंक्लूडेड एंगल, मतलब हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपका कितना आ गया बोलना, हाफ, टेल मी गाइस, आपका आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए हाफ आर स्क्वायर साइन, गॉट इट राइट। और आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका जो बी थीटा जो, बड़े ध्यान से देखिए, तो बी थीटा आपका क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट इज बी थीटा? बी थीटा विल बी आपका एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल PCQR। PCQ का आर का एरिया आपका क्या होगा बोलना, 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या, PCR। PCR में देखिए आपका दिस एंगल इज क्या, 90। ये एंगल कितना है, थीटा बाई 2। ये अगर आर है तो आपका पीआर कितना है, आर टैन थीटा बाई 2। तो आप बताएं एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो आपका कितना आ गया बोलना, हाफ आर इंटू आर टैन थीटा बाई 2, मतलब हाफ आर स्क्वायर टैन थीटा बाई 2, दैट इज द एरिया ऑफ द क्या, बोलिएगा, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल माइनस ऑफ आपका कितना आ जाएगा, बताएं एरिया। ये एरिया तो हमारा कितना है, हाफ आर स्क्वायर कितना थीटा, ये एरिया आपका क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका तो फिर पूछा क्या गया है बोलना, दे हैव आस्क्ड यू फॉर लिमिट थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या, 0, आपका ए थीटा बाय बी थीटा। आप यहाँ पे बताएं, आप यहाँ से तो क्या आ जाएगा बोलिएगा, आर स्क्वायर बाय आपका 2 और कितना आ जाएगा, थीटा माइनस टेन, आपका साइन थीटा आ रहा है। और यहाँ पे भी बताएं आपका आर स्क्वायर बाय 2 आपका क्या आ गया, बाहर कर दीजिए तो आपका कितना आ गया बोलना, 2 टैन, बोलिए 2 टैन थीटा बाई 2 और माइनस ऑफ आपका कितना है, बताएं आपका थीटा आ गया ना। देखिए तो आप लोग बताएं हमारा फिर कितना आ गया बोलना, लिमिट थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये तो काट दीजिए, तो आपका थीटा माइनस साइन थीटा एक्सपैंड कीजिए, मतलब ये सब आपका, ये जो एक्सपेंशन सब है तो मतलब ये आपका कब है जो कि टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जैसे एक बार x को आप एक्सपैंड कीजिए, ये सब आपका x इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है बोलना, 0 है। तो x इज वेरी स्मॉल, तो आप यहाँ पे बताएं आपका क्या आ जाएगा बोलना, थीटा माइनस साइन थीटा एक्सपेंशन कीजिए, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, चलिए, और नीचे आपका 2 टाइम्स tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 का एक्सपेंशन कीजिए। tan थीटा का एक्सपेंशन क्या था, देखिए tan थीटा का एक्सपेंशन क्या था, x plus 16/3 plus, तो आप यहाँ पे बताएं tan थीटा बाई 2 का क्या होगा, हाँ आपका थीटा बाई 2 प्लस, बोलिए थीटा बाई 2 का, अरे बोलिए क्यूब बाय आपका 3, और हायर डिग्री लेने की जरूरत है क्या, नो, क्योंकि न्यूमरेटर में देखिए थीटा क्यों भी बचे, है ना बात समझ। और आपका क्या रह गया बोलना यहाँ पे, बोलिएगा माइनस कितना थीटा। तो आप यहाँ से देखिएगा आपका क्या आ जा रहा है बोलना, आई थिंक आपका दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलना, ऊपर थीटा क्यूब का आपका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, आई थिंक 1/6, और नीचे आपका कितना आ गया बोलना 2 इंटू आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 1 बाय आपका 8 इंटू 3 24, है ना बात समझ में। तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना 4 2, तो आंसर आपका कितना आ गया आंसर इज 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ, हाँ उसी 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 के साथ तो मैंने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखिएगा लिमिट x is tending towards 0, लिमिट x is tending towards 0, आपका 1 plus x to the power of 1 by x minus e plus ex by 2 divided by x square is equal to ae by b is equal to ae by b, where a and b are co-prime, where a and b are co-prime, तो आपको बोल रहे हैं कि फिर a plus b निकालिए, तो आपको बोल रहे हैं कि फिर a plus b निकालिए। ठीक है ना, e पर x का लास्ट क्वेश्चन नहीं, e x by, अच्छा ये जो आपका 1 plus x to the power of 1 by x जो है, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलिए, यानी e की पावर में log of 1 plus x, तो आपका बताएं log of 1 plus x का एक्सपेंशन बताएं, बोलिए बोलिए, log of 1 plus x का एक्सपेंशन बताएं, x माइनस, बहुत बढ़िया, प्लस 3 माइनस x टू दी पावर 4 by 4 प्लस ऐसे ही जाएगा एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय क्या है x, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका ये क्या है बोलना, इट इज गिवन एज आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बताएं, e की पावर में आपका क्या होगा 1 माइनस x से हम एडजस्ट कर रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना, आई एम एडजस्टिंग दिस x, तो आपका 1 माइनस बोलिए x by 2 प्लस x square by 3 माइनस x cube by 4 है ना, प्लस डॉट 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 और माइनस क्या है बोलना माइनस e और प्लस ऑफ बोलिए e x, हाँ सॉरी x क्यूब, और आपका नीचे हमारा क्या है बोलना x, देख लीजिए है ना। अच्छा आप लोग देखिए हड़बड़ी में आप इसका एक्सपेंशन मत लिखिए, क्योंकि ये जो पावर है एक्सटेंडिंग टू 0 इज गोइंग टुवर्ड्स हमारा क्या, नहीं पावर होता है, पावर प्लस इज गोइंग टू 1 ना, तो हम उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, आप e को पहले क्या कीजिएगा बोलना कॉमन लेगा, समझ में आ रहा है ना, गॉट इट राइट, e पावर x को हम एक्सपेंड तब कर रहे थे जब आपका x वाज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या 0, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा ये जो क्वांटिटी है बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे हमने लिखा है, ये क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलना, वी कैन राइट इट एज आपका e इनटू आपका e की पावर में क्या बोलिएगा नेगेटिव x by 2 प्लस x square by 3 माइनस x cube by 4 प्लस डॉट, समझ में आया ना। तो आप यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, लिमिट x is tending towards 0, देखिएगा लिमिट x is tending towards 0, आपका यहाँ पे आपका e है और इसको आप एक्सपैंड कीजिए है ना, e पावर x का एक्सपेंशन क्या था 1 प्लस x by 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल, तो आप यहाँ पे बताएं इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस बोलिए आपका माइनस x by 2 प्लस x स्क्वायर by 3 माइनस x क्यूब by बोलिए बोलिए 4 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय आपका कितना फैक्टोरियल बोलिए 1 फैक्टोरियल प्लस ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना माइनस x by 2 प्लस x स्क्वायर by 3 माइनस x क्यूब by 4 प्लस डॉट 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 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा बोलना 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आपका चलेगा और आपका बाहर क्या है बोलना व्हाट यू हैव टेल मी माइनस e प्लस ऑफ बोलिएगा ex by 2 और नीचे आपका क्या है x by,
गॉट इट? है ना बात समझ? ठीक है ना? तो आप यहां से आप गौर से देखिए, देखिएगा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आपका यहाँ पे देखिए एक ई आएगा ना, जो आपका ये नेगेटिव ई को काटेगा, है कि नहीं? और आप यहाँ पे देखिएगा एक क्या आएगा बोलना, माइनस ई एक्स बाई टू आएगा, जो आपका ये पॉजिटिव ई एक्स बाई टू को क्या करेगा, काटेगा। नीचे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आई थिंक एक्स स्क्वायर इज ओनली डिसाइडिंग, है ना? तो आपका ऊपर में बताएं, आपका एक्स स्क्वायर के साथ आपका क्या रह जाएगा, टेल मी गाइस, आपका एक तो ई रहेगा, और आप यहाँ पे बताएं पहले वाले में से आपका कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, और वहां से देखिएगा आपका कितना है, आपका 1/1 इसको स्क्वायर कीजिए, 1/4 नीचे 2 फैक्टर ले लीजिए, तो आपका क्या होगा बोलना, 1/8 आ, तो आपका देखिए लिमिट कितना आ गया बोलना, 11 बाय आपका 20। देखिए तो आपका a प्लस बी कितना आ रहा है बेटा, ये तो सब लोग बता सकते, बताइए a प्लस बी कितना आ रहा है, 30, मस्त है इसमें। ये रही, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट, क्लियर, मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में लिखिएगा आपको, बोले लिमिट x is tending towards 0, लिमिट x is tending towards 0, 1 plus 3x plus 2x square to the power of 1 by x minus 1 plus 3x minus 2x square to the power of 1 by x, and that is whole divided by आपका x is equal to KEQ is equal to KEQ। तो आपको बोल रहे हैं कि फाइंड के, मस्त है, गुड दैट यू कैन गेस द क्वेश्चन। ओके गॉड, लिमिट x is tending towards 0, इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, e की पावर में
बोलिए लॉग ऑफ 1 प्लस 3x प्लस बाय x है ना, और माइनस ऑफ आपका इसको क्या लिखेंगे बोलना, e की पावर में लॉग ऑफ 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर बाय आपका x। राइट यो आप मेरे को बताए तो इंडिविजुअली ये दोनों अगर आप छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ आप भूल जाइए। आपको अगर मैंने जस्ट बोला कि यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आपका 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/x, इसका वैल्यू क्या होगा? ये तो 1 पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है। तो 1 पावर ऑफ इंफिनिटी आपका क्या होता है बोलना, e पावर ऑफ लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आपका fx पार्ट gx अगर रहता है तो क्या होता है fx माइनस 1, मतलब आपका क्या होगा 3x प्लस 2x स्क्वायर इनटू gx यानी कि 1/x। तो आपका क्या होगा बोलना, इट विल टेंड टुवर्ड्स हमारा क्या, टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा क्या बोलना, eq। तो हम देखिए इसको एडजस्ट कर रहे हैं बाय आपका क्या लिखना है बोलना माइनस eq, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया बोलना माइनस eq, एंड नाउ वी आर हैविंग आपका 2 सेपरेट क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स। Got it? Everybody is clear? यहाँ तक सब लोग क्लियर है ना, बताएं। ओके नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे अब आप गौर से देखिएगा, टॉक अबाउट दिस क्वांटिटी जो e की पावर है, यहाँ पे देखिए आपका क्या है बोलना, लॉग ऑफ, बोलिएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 3x प्लस बोलिए आपका 2x स्क्वायर बाय आपका क्या है x है ना, x is tending to 0 जब है तो 3x plus 2x स्क्वायर भी कहाँ जा रहा है 0, तो I think I can expand using the expansion of log of 1 plus x जैसे, तो log of 1 plus x का expansion क्या होता है बोलना guys, what is the expansion, tell me, देख के बताएं कोई दिक्कत नहीं, x माइनस, हाँ तो x के जगह पे अभी आपका क्या है बोलिएगा, तो आपका देखिए 3x plus 2x स्क्वायर है ना, x सॉरी 2x स्क्वायर और माइनस बोलिए x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर मतलब हमारा क्या होगा 3x प्लस 2x स्क्वायर का स्क्वायर बाय 2 प्लस ऐसे ही जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आपका या और दिस इज हमारा होल डिवाइडेड बाय आपका नीचे क्या है बोलिएगा आपका x, तो आप यहाँ पे देखिए ये तो फिर आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 3 प्लस बोलिए आपका 2x है कि नहीं, x को हम एडजस्ट करें, यहाँ पे देखिएगा एक x निकालिएगा तो वो बाहर कैसे आएगा x स्क्वायर होगा, नीचे एक x से वो कैंसिल होगा, तो आपका क्या रह गया बोलना माइनस बोलिए आपका x इंटू 3 प्लस 2x का स्क्वायर बाय आपका कितना 2 है ना बात, ठीक है गॉट इट, नाइस। आइए तो हम इस सवाल पे अभी आते हैं, ठीक है ना, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, इस पार्ट को फिलहाल भूल जाइए, मतलब दिस इज नाउ बेसिकली 2 लिमिट्स क्वेश्चन, ये एक लिमिट क्वेश्चन है दिस माइनस e क्यूब बाय x एंड दिस इज अनदर सेपरेट लिमिट क्वेश्चन दिस माइनस e क्यूब बाय x। तो आप यहाँ पे देखिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना लिमिट बोलिएगा x इज टेंडिंग टू 0, e की पावर में आपका क्या है बोलिएगा e की पावर में, हाँ बहुत बढ़िया, e की पावर में बोलिए जल्दी बोलिए 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 3 प्लस 2x माइनस x इंटू आपका 3 प्लस 2x का स्क्वायर बाय आपका 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, और हमारा क्या रहेगा बोलना माइनस eq एंड दैट इज 4 डिवाइडेड बाय आपका क्या है x है,
दिस इज आपका क्या है बोलना, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड माइनस देयर इज द सेकंड पार्ट व्हिच आई एम नॉट राइटिंग फॉर द टाइम। क्लियर है? अब आप मेरे को बताएं, आप e का इस पावर को हम एक्सपैंड कर पाएंगे क्या e पावर x के एक्सपेंशन में? कैन वी एक्सपैंड? नो, क्योंकि आपका e का भी आपका x टेंडिंग टू 0 पे पावर तो कहां जा रहा है, आपका 3 जा रहा है। तो बेसिकली हम इसको जैसे वो वाला एक सवाल में हमने उसको e इनटू करके लिखा था ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बोलना, विल राइट दिस एज आपका e क्यूब इनटू आपका e की पावर में आपका क्या है बोलिएगा, आपका 2x माइनस, हाँ x इंटू बोलिए आपका 3 प्लस 2x का स्क्वायर बाय आपका 2 एंड प्लस डॉट। एवरीबॉडी इज क्लियर? ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताएं, हमारा बस वो फॉरगेट द फर्स्ट सेकंड पार्ट है ना, तो आप यहां से देखिए तो हमारा e क्यूब जो है वो आपका क्या चला जाएगा, तो e क्यूब जो है ये इसमें और इसमें से आपका क्या चला जाएगा कॉमन, तो आपका क्या रह जाएगा बोलना, लिमिट बोलिएगा टेंडिंग x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और हमारा क्या रहेगा बोल, e की पावर में क्या रहेगा किस टेंडिंग, आपका 2x वेरी गुड माइनस x इंटू आपका 3 प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 2, बोलिए बोलिए, और आपका प्लस डॉट 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 ऐसा कुछ जाएगा, और हमारा नीचे e क्यूब तो हमारा कॉमन लिया गया है, तो आपका -1 एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या रहेगा बोलिए आपका x। समझ में आया? और आपका माइनस ऑफ हमारा क्या रहेगा बोलना, यहाँ पे कुछ रहेगा। गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर राइट? तो आप यहाँ पे अभी आप देखिएगा e का आपका स्टैंडर्ड लिमिट ध्यान कीजिए, e का स्टैंडर्ड लिमिट हमारा क्या है बोलना, लिमिट x is tending towards 0, आपका e पावर x minus 1 divided by x, this is equal to क्या होता है 1। तो अभी आपका देखिए e का ये जो पावर है, is it आपका going towards 0? Yes, it is going towards 0, है ना, तो हम इसको क्या करेंगे बोलना, we'll be writing it as आपका e cube tending limit x is tending towards 0। ध्यान से देखिए आपका क्या आएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, e की पावर में आपका क्या है 2x माइनस, बोलिए 2x माइनस, हाँ बोलिए 2x माइनस x इंटू आपका 3 प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस डॉट 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 और हमारा -1, और हम लोग क्या कर रहे हैं बोलना, ये सेम e की पावर में जो है वही चीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो आपका क्या होगा बोलना 2x, क्योंकि आपका यहाँ पे भी नीचे क्या रहता है x ना, तो आपका 2x माइनस बोलिए x इंटू आपका 3 प्लस 2x का 2x का स्क्वायर था आपका 3 प्लस 2x का स्क्वायर, और बोलिए डिवाइडेड बाय आपका 2 प्लस डॉट डॉट, है ना, और इसको आप एडजस्ट किससे कीजिएगा बोलो, आपका 2x बोलिए माइनस x इंटू बोलिए आपका 3 प्लस ऑफ हमारा 2x का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, और आपका डिवाइड का, हाँ दिस इज डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा बोलना एक तो x, है ना, और हमारा फाइनली क्या रह जाएगा बोलना, एक तो माइनस माइनस क्या माइनस ऑफ वो वाला एक तो जो वो वाला जो पार्ट है गॉट इट, जो ये वाला पार्ट, अंडरस्टूड राइट? तो आप लोग मेरे को बताएं बड़े ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा कहाँ चला गया, दिस इज गॉन टू 1, गॉट इट राइट? और आपका फिर फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका क्या होगा, प्लीज पे अटेंशन, e क्यूब इनटू आपका देखिए नीचे तो x है तो हम x ही ढूंढेंगे, तो आप लोग मेरे को बताएं यहां से आपका क्या, यहां से आपका क्या आएगा, एक तो 2 आएगा आएगा ना, और आपका माइनस यहां से x के लिए क्या आएगा, इसको स्क्वायर करने से 9, है ना, तो आपका कितना आ रहा है बोलना, आई थिंक -9/2, है ना, तो आपका देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा कितना आ गया बोलना, -5 sorry -5 got it right? Everybody is clear right? आया ना बात समझ में? अब वेट ट्राई टू पे अटेंशन, हम क्या बोल रहे हैं, अब आप ना ये जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट पे थोड़ा गौर करें, ये जो सेकंड पार्ट है ये सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस होगा बोलना, आपका देखिए बाकी यहाँ पे आपका क्या रहेगा बोलना, बस 3 - 2x रहेगा, समझ में आ रहा है?
3 माइनस 2x रहेगा, और बाकी आपका यहाँ पे क्या रहेगा बोलना, x ही रहेगा, बस 3 माइनस 2x रहेगा। तो आपका देखिए पूरा सेम तरीके से ये सवाल आएगा ना, बस आप लोग मेरे को बताएं लास्ट में यहाँ पे 2x के जगह पे क्या रहेगा, माइनस 2x रहेगा, और यहाँ पे आपका एक माइनस 2x रहेगा। तो आपका उस पार्ट का आंसर आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट विल बी, बोलिएगा, माइनस, और हमारा EQ भी रहेगा, और आपका एक माइनस 2 रहेगा यहाँ पे, और वहां से आपका कितना आएगा बोलना, माइनस, और आपका कितना आ गया, आपका 9/2 आना, बात समझ में। तो 9/2 वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो आंसर इज क्या बोलना, 4E। तो ए का वैल्यू आपका आना, बात समझ। अंडरस्टूड राइट। कौन सा पार्ट लिख रहे हैं बताएं, नहीं पूरा नहीं, पूरा नहीं होगा। है ना, बात समझ, फॉलो कर पाए ना। हाँ सर। वो सेकंड पार्ट आपको समझ में आया, सेकंड पार्ट हो गया आपका -2 -9/2। आगे बढ़े। आगे बढ़े। नीचे असिम्प्टोट कोणता का बोला, जो इन्फिनिटी पे है पूरा डायरेक्ट मॉडल वही पे उसी पर एक हम लोग लास्ट की हुई है सी को नॉट बी। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहे हैं कि लिमिट n is tending towards infinity 1 plus 1 by n to the power of n divided by 1 minus 1 by n to the power of n minus e square times n square is equal to a e square by b is equal to a e square by b। So आपको बोल रहे हैं कि then a plus b minimum। a plus b minimum कब होगा बोलना, जब ऑब्वियसली a और b क्या होगा,
कोफ्रैक्शन। Got it? अच्छा, ये कौन सा इंडिटरमिनेट में है बोलो? 1 plus 0 2 for it. आराम से कौन से इंडिटरमिनेट में है बोलना ये? आप यहाँ पे देखिए, ये कहाँ पे टेंड करेगा? n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये आपका कहाँ पे टेंड करेगा? तो ये तो हमारा 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म में है, तो आपका ये कहाँ पे टेंड कर रहा है? e पे। और ये हमारा कहाँ पे टेंड करेगा? e रेज़ पावर माइनस 1 होगा, तो आपका e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर 0 into दिस इज आपका 0 into इंफिनिटी। हाँ, आया ना बात समझ में? तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप लोग वही क्या सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, बोलना t इक्वल टू 1/m एंड यू टेंड इट टुवर्ड्स हमारा क्या 0। तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका फिर ये कितना आ जाएगा? इट विल बी लिमिट, बोलिएगा t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, प्लीज टेल मी। आप इसको क्या लिखोगे? टेल मी गाइस। हाँ, आपका क्या आ गया? इट इज कमिंग आउट टू यस 1 प्लस t बाय, बोलिए, होल पावर ऑफ 1/t, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना, माइनस e स्क्वायर एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय, आपका नीचे कितना आ रहा है? आपका ये देखिए आ गया ना बात? ये एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ, अच्छा, ये आपका कौन से इंडिटरमिनेट में कन्वर्ट हो चुका है बोलना? 0/0। आपका ये 0 जाएगा ना, और ये आपका कहाँ जाएगा बोलना? ये आपका कहाँ जाएगा? e स्क्वायर, है ना? कैसे e स्क्वायर जाएगा तो आपको बोल ही दिया मैंने। तो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स हमारा क्या बोलना? e स्क्वायर। सो इट इज आपका 0/0 फॉर्म में आ चुका है। अंडरस्टूड राइट? तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, हम इसको कैसे लिखेंगे? विल बी राइटिंग इट एज आपका लिमिट टेंडिंग, t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको क्या लिखेंगे? टेल मी गाइस, e पावर ऑफ, बोलिए, log ऑफ, बोलिए 1 प्लस t बाय 1 माइनस t, और आपका क्या रहेगा? 1/t, है ना? लेकिन आपका देखिए e का चलिए लिखते हैं, माइनस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपका नीचे क्या है? आपका t स्क्वायर। गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर राइट? ठीक है ना? आप समझ पा रहे हैं ना कि ये जो e का जो पावर है, ये हमारा कहाँ टेंड करेगा बोलना? 2 पे। e का पावर आपका 2 पे टेंड कर रहा है, आपको दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसको हम लोग कैसे लिखेंगे बोलिए? वी कैन राइट इट एज आपका लिमिट t is tending towards 0, we can write it as हमारा क्या? log of 1 plus t by t minus log 1 हाँ, minus t by t. माइनस ऑफ log of, बोलिए, 1 minus t by t. आपका 1 माइनस t बाय आपका क्या? t होगा, तो आप उसको क्या कीजिए? माइनस t इंटू हमारा क्या? माइनस। तो आपका ये तो कहाँ जाएगा? दिस विल गो टू आपका 1, दिस विल गो टू 1, तो आपका 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो आपका ये कहाँ जा रहा है? तो नेक्स्ट गोइंग टुवर्ड्स, गॉट इट राइट? तो आपका e का जो स्टैंडर्ड लिमिट होता है, e का स्टैंडर्ड लिमिट आपका क्या है? इट इज आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बोलिए, आपका e पावर x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू हमारा क्या है बोलना? 1। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपका e का जो आपका पावर है, ये कहाँ जाना चाहिए बोलना? इट मस्ट बी गोइंग टुवर्ड्स कहाँ? 0। तो आप क्या करेंगे बोलना? हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? e स्क्वायर को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, और आपका क्या आ जाएगा बोलना? लिमिट 10 t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका क्या आ गया? टेल मी गाइस, सब लोग ध्यान से बताएं, आपका e की पावर में क्या आएगा? 1/t log of 1 plus t minus 1 plus t by 1 minus t और -2, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा बोलना? -1 एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय, आप क्या कीजिए? हाँ, आपका t स्क्वायर है, लेकिन हम पहले ये लिख दे रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना? इट विल बी आपका 1/t इंटू, बोलिए, log ऑफ आपका क्या? 1 प्लस टी बाय आपका 1 माइनस टी -2, उसको एडजस्ट कीजिए यहाँ को, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना? log ऑफ, बोलिए, 1 plus t आपका 1 प्लस टी 1 minus t बाय 1 माइनस टी, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा?
1/t और -2 एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय आपका क्या है, आपका t स्क्वायर। आप लोग मेरे को देख के बताएं ये लिमिट हमारा कहाँ जाएगा, दिस लिमिट गोस टू आपका 1, ये लिमिट हमारा कहाँ चला गया दोनों 1। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ जा रहा है, t स्क्वायर तो हमारा क्या है बाहर है, और आप लोग मेरे को बताएं आपका कितना आ रहा है लिमिट, टेल मी गाइस, t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और बोलिएगा प्लीज टेल मी आपका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आपका फिर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ बोलिएगा 1 + t माइनस लॉग ऑफ आपका क्या 1 - t, एलसीएम लेने के बाद आपका क्या रहेगा -2t, और नीचे हमारा क्या है बोलना आपका t3। गॉट इट राइट। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपका e स्क्वायर लिमिट आपका t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसका एक्सपेंशन कीजिएगा, तो इसका एक्सपेंशन हमारा क्या आ गया बोलना, आपका t माइनस ऑफ बहुत बढ़िया t²/2 प्लस t³ आपका 3, और चाहिए क्या, नो नीचे आपका क्या है t³ और माइनस इसका बताया लॉग ऑफ 1 - t, t की जगह पे हाँ cos t आपका -t -t²/2 माइनस ऑफ आपका t³ माइनस डॉट 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 और आपका -2t और डिवाइडेड बाय हमारा क्या है आपका t। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका आई थिंक देखिए t और माइनस ऑफ -t, सो आई थिंक +2t -2t आपका कैंसिल हो गया, आपका -t²/2 एंड माइनस माइनस प्लस ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे देखिए e स्क्वायर है और आपका t³ का आई थिंक आपका कितना आ गया बोलना 2/3, तो आपका 5 इज आंसर 5। गॉट इट, समझ में आ रहा है ना। एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया ना, मैंने क्या नहीं की। ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। We'll move on. Next question number. बोलिए क्वेश्चन नंबर, we'll slow down a bit. आप यहाँ पे देखिएगा लिमिट x is tending towards 1, we'll be doing simple questions. x square minus 1 sin square pi x, and that is whole divided by x to the power 4 minus 2x cube plus 2x minus 4. One line question. अरे सही में वन लाइन क्वेश्चन,
लिमिट देखिए एक्स इज टेंडिंग टू 1, बड़े ध्यान से देखिए 1 डिनोमिनेटर को वैनिश कर रहा है, हाँ 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 उसको वैनिश कर रहा है, हाँ कर, मतलब डिनोमिनेटर का फैक्टर x स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो आपका यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 1 समझ में आ रहा है ना, 1 इसको वैनिश कर रहा है मतलब x माइनस 1 भी है, माइनस 1 कर रहा है मतलब x प्लस 1 भी है। तो इसमें आपका क्या है बोलना, आपका x स्क्वायर माइनस 1 आपका फैक्टर हो गया, और आप यहाँ पे देखिए x पावर 4 है तो ऑब्वियसली x स्क्वायर होगा, और आपका माइनस 1 है तो लास्ट में आपका प्लस 1 होगा, और आपका आई थिंक क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है आई थिंक आपका माइनस 2x एंड इट्स डन, आई थिंक देखिए आना बात समझ में? और आपका कितना आ गया बोलना, साइन स्क्वायर ऑफ आपका क्या है, आपका पाई एक्स। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं ये और ये तो क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे बताएं आपका कितना आ गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1, तो 1 माइनस एक्स आपका कहाँ टेंड करेगा रे, आपका 0। तो आप यहाँ पे देखिए साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स इज सेम एज आपका क्या बोलना, साइन ऑफ आपका पाई माइनस पाई एक्स है कि नहीं। तो आपका पाई कॉमन आपका क्या है 1 माइनस एक्स, और नीचे देखिए ये तो हमारा क्या है 1 माइनस एक्स का क्या है बोलना स्क्वायर है कि नहीं, व्हाट इट है। साइन के आर्गुमेंट में आपको क्या दिख रहा है बोलना, एक और तो पाई है, तो आप पाई ले लीजिए और एडजस्ट कैसे कर दीजिएगा बोलना पाई स्क्वायर, आपका इस ये वैल्यू तो हमारा कहाँ चला गया बोलना 1 स्क्वायर, मतलब 1 चला गया, तो आंसर इज पाई स्क्वायर। Here. आगे बढ़े, इजी वन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपको बोलना है कि लिमिट x is tending towards 1, लिमिट x is tending towards 1, आपको ऊपर में दिया है साइन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू आपका माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। गॉट इट। तो आपको बोलना है कि you have to tell me the values of a and you have to tell the values of आपका a and simple one liner question है ना, a and ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है कि नहीं। गॉट इट। आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप x1 डालिए, x1 डालने से साइन का आर्गुमेंट 0 हो रहा है, हाँ ये -1 और +1 0 हो रहा है, हाँ तो आपका लिमिट फाइनाइट है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को भी क्या होना मांगता है वो 0, तो भी आपका होगा ना 0/0। तो आप x1 डालिए तो आपका कितना आ रहा है बोलना, यहाँ पे 2 - 7 आपका कितना आ गया -5 प्लस a प्लस b, आपका ये तो क्या हो गया बोलना आपका 0। अब इस पे एलॉस्पिटल लगाएं, तो एलॉस्पिटल अगर मैंने लगाया तो आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या बोलेगा 1, और आप प्लीज उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा बोलेगा cos ऑफ टेल मी गाइस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 4x प्लस 1 और बोलिएगा आपका 6x माइनस ऑफ हमारा 4 और माइनस ऑफ आपका क्या आ गया 2x, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 14x प्लस ऑफ हमारा a, सो दिस इज इक्वल टू आपका क्या बोलना -2। आप यहाँ पे देखिए cos का आर्गुमेंट कहाँ जाएगा बोलना 0 है ना, तो आपका ये तो क्या आ रहा है बोलना 1, आपका यहाँ पे देखिए x1 डालिए तो आपका क्या आएगा 2 - 2, तो आपका वो तो 0 जा रहा है, तो डिनोमिनेटर भी क्या होना मांगता है बोलना 0, तो आप x1 पुट कीजिए तो आपका -8 प्लस a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बोलना 8, तो b कितना आ गया बोलना -3। ये इसको भी 0 होना मांगता है ना, हाँ बस x1 पुट कर देगा।
What it is? Huh? Everybody is clear? How do we verify that the answer is -2? How do we verify that the answer is -2? ऐसे करने की जरूरत नहीं है. हम आप क्या कर सकते हैं बोलना? Tell me guys, limit x is tending to 1. फिर से हम क्या लगाए? लॉग में अगर मैंने लगाया तो आप मेरे को हाँ अरे नहीं है, आप सवाल हो चुका है. आई एम जस्ट वेरीफाइंग कि अगर आंसर -2 है कि नहीं. तो आप यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए. तो आप सबसे पहले देखिएगा आपका यहाँ पे तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो आपका 6x - 4 आएगा, है ना. और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या देगा? माइनस साइन, और साइन का आर्गुमेंट 0 जाएगा. तो वो पार्ट तो हमारा कहाँ चला गया बोलना? 0, है ना. प्लस ऑफ आपका क्या रहेगा बोलना? cos ऑफ ये वाला पार्ट रहेगा. तो वो तो cos 0 कितना आ रहा है बोलना? 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन. तो आपका क्या होगा बोलना? 6 और माइनस ऑफ हमारा कितना रह गया बोलना? 2. और नीचे आपका कितना आ गया बोलना? यहाँ पे 12x माइनस ऑफ हमारा क्या? 14. ऊपर आपका कितना आ गया बोलना? आई थिंक आपका 4 आ रहा है ना. और नीचे आपका x1 पुट कर दीजिएगा तो आपका -2 आंसर. Got it? Next. मतलब आइडियली ये जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मस्ट हैव बीन फ्रेम्ड इन मतलब दिस इज इक्वल टू L, देन A B L तीनों या अच्छी अननोन कर देना, है ना. मतलब ये -2 नहीं कर देना चाहिए एक्चुअली. हां वो लोग भी आगे रखते हैं. हाँ वो -5/10. हाँ. बट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. इसमें आपको बोल रहे हैं कि लिमिट x is tending towards 0, लिमिट x is tending towards 0, cos of sin x minus आपका cos of x डिवाइडेड बाय आपका x to the power of 4 डिवाइडेड बाय आपका x to the power of, आपको ये इवैल्यूएट करने के लिए बोला. ठीक है. तो आप लोग क्या लगाए बोलो? यू अप्लाई cos c minus cos d कर दीजिए. cos c minus cos d अगर मैंने किया तो आप लोग बताएं हमारा कितना आ जाएगा? 2 sin. हाँ मतलब आपका क्या आ जाएगा बोलना? 2 sin x प्लस हाँ मतलब वही x प्लस sin x by 2 into sin of d minus. तो आपका x minus sin x by 2 बहुत बढ़िया by x पावर. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? ओके बहुत बढ़िया. तो आप गौर से देखिए, पे अटेंशन. x इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा 0 है तो आपका x प्लस sin x by 2 भी कहाँ जाएगा? 0. आपका x माइनस sin x by 2 भी आपका कहाँ जाएगा? 0. मतलब यू कैन एलिमिनेट दिस साइन. साइन का तो कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है ना. मतलब है वैसे आपका दिस बाय दिस आर्गुमेंट इनटू दैट आर्गुमेंट है ना. तो समझ में आ रहा है ना. आई एम रिप्लेसिंग साइन ऑफ दिस बाय दिस इट्स. आई कैन रिप्लेस tan ऑफ दिस बाय दिस इट्स. तो आपका देखिए रहेगा क्या? आपका 2 कट जाएगा तो आपका क्या रह जाएगा बोलना? x स्क्वायर रहेगा. मतलब दिस इनटू दिस कीजिए, x स्क्वायर माइनस ऑफ आपका sin स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या रहेगा? नहीं, एक 2 कटा है तो आपका एक 2 है और हमारा क्या है बोलना? x पावर 4 है. गॉट इट राइट? बट तो आपका देखिए ये तो कितना आ गया बोलना? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा क्या? 0. आपका x स्क्वायर माइनस sin x का एक्सपेंशन बोलिए आपका क्या है? टेल मी. x माइनस x क्यूब बाय आपका 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 एंड दैट इज आपका होल डिवाइडेड बाय आपका कितना है बोलिएगा? 2 टाइम्स आपका x पावर 4, है ना. तो आप यहाँ पे गौर से देखिएगा बड़े सॉरी इसका स्क्वायर सॉरी. तो आप प्लीज पे अटेंशन. यहाँ पे आप देखिए हम आंसर डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे. तो आपका यहाँ से देखिए x स्क्वायर जनरेट होगा, आप देख सकते हैं, है ना. तो आई मीन आपका x स्क्वायर तो वो कट जाएगा यहाँ पे,
है ना, आई थिंक एक्स क्यूब तो डेफिनेटली जनरेट नहीं होगा, है ना, तो आपका एक्स पावर 4 जनरेट होगा, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताएं एक्स पावर 4 आपका जनरेट जो होगा तो आपका क्या होगा बोलना, आपका एक माइनस रहेगा, है ना, मतलब इसका स्क्वायर है तो आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का भी अगर मैंने स्क्वायर किया तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वो दो करके होता है ना, और 4c2 तो 6 टू टर्म्स आएगा। यहाँ पे वैसे इनफाइनाइट है लेकिन आपका x पावर 4 किसके साथ आएगा बोलना, जब आपका ये दोनों मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आएगा बोलना, इट विल कम आउट विद द -2 into 1 by कितना 6, और नीचे आपका क्या है बोलना, एक और 2 x पावर 4 के साथ क्या है आपका, देखिए 2 है, तो आपका आंसर बताएं आपका कितना आ गया बोलना, आंसर इज 1/6। आंसर आपका कितना बोलना 1/6। अगर आपको परेशानी हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली ब्रेक इट इनटू फैक्टर्स। आपका x प्लस sin x कीजिए और x माइनस sin x कीजिए, है ना, तो आपका देखिए एक तो 1/2 है, आपका देखिए x प्लस sin x, और आपका क्या बोला मैंने बोलना, x माइनस, बोलिए बोलिए, आपका sin x, इसके साथ नीचे तो x पावर 4 है ना, तो इसके साथ आप एक x दीजिए और इसके साथ क्या दीजिएगा बोलना, x क्यूब दीजिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये जो है ये तो आपका 1 + 1, तो आपका कहाँ चला जाएगा 1, x by x is 1, sin x by x is 1, तो आपका 2, तो आपका ये जो पूरा पार्ट है ये तो हमारा कहाँ चला गया है बोलना, इट हैज गॉन टू 1, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, लिमिट x is tending towards 0, आपका x माइनस sin x से एक्सपेंशन बताए x माइनस x क्यूब बाय कितना 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 बाय आपका x क्यूब, आंसर देखिए आपका कितना आ गया बोलना 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोल रहे हैं कि if limit x is tending towards 0, if limit x is tending towards 0, alpha e power x plus of beta e power of minus x plus of हमारा gamma sin x whole divided by आपका x sin square x is equal to -2/3, not minus, sorry, +2/3 is equal to +2/3, where alpha, beta, gamma they belong to आपका real numbers। तो आपको बोल रहे हैं कि then which of the following is not correct, then which of the following is not correct। आपको ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अल्फा बीटा गामा निकालिए बस और फिर आप देख के बता दीजिए। आप लोग मेरे को बताएं, काफी सारे मैंने इससे किया
एक्सपेंशन क्या एक हम हॉस्पिटल से वापस से कर देंगे। आप कीजिए ना एक्सपेंशन, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे कर। तो आप यहाँ पे देखिएगा एल हॉस्पिटल, जो लोग मेरे साथ एल हॉस्पिटल में आ रहे हैं थोड़ा बताएं क्या आ रहा है बोलना यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिएगा बड़े ध्यान से, आपका ये x साइन स्क्वायर x को तो हम लोग पहले क्या लिख लेंगे बोलना, x लिख लिए वर्क टू। अच्छा, आप एक जीरो डालने से ऊपर में आपका क्या आ रहा है बोलिएगा, अल्फा। सबसे पहले तो अल्फा आएगा, e पावर 0 इज 1 प्लस बीटा e पावर 0 इज 1, और वो तो आपका अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट आप इस पे देखिए एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं तो अल्फा e पावर x और आपका क्या आ जाएगा माइनस बीटा e पावर, बोलिए माइनस x और प्लस, टेल मी गाइस, गामा cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब को कीजिएगा तो 3x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हमारा है 2/3। तो आप यहां से बताएं क्या इक्वेशन आ रहा है, टेल मी गाइस, एक जीरो पुट कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, अल्फा, बोलिए माइनस बीटा प्लस ऑफ हमारा गामा, ये भी आपका डिनोमिनेटर हो जा रहा है, मतलब ये भी क्या होना मांगता है बोलना आपका जीरो, बहुत खूब। उसके बाद आप मेरे को बताएं आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका जीरो, तो आप नीचे यहाँ पे देखिए एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं वापस, तो आपका क्या आ रहा है बोलना 6 वहां पे बताएं आपका कितना आ जा रहा है, अल्फा e पावर x और ये वापस से क्या आ जाएगा प्लस बीटा, बोलिए e पावर माइनस x और प्लस ऑफ गामा, मतलब माइनस गामा क्या साइन x इज इक्वल टू आपका 2/3। आप अगर थोड़ा गौर से देखोगे यहाँ से आपका कोई अलग इक्वेशन नहीं निकलेगा, आपका सेम क्या निकल रहा है बोलना, अल्फा प्लस बीटा इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू 0। तो आप एक और बार लगाएं तो हमारा लिमिट आपका x इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका 0, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं नीचे तो आपका कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे बताएं आपका अल्फा e पावर x और यहाँ पे बताएं माइनस बीटा, टेल मी e पावर माइनस x और माइनस बोलिएगा गामा cos x इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया बोलना 2/3 आ गया। यहाँ से देखिएगा हमारा ये इसको कैसे काट रहा है बोलना 2 से, आई थिंक आप एक जीरो पुट कीजिएगा, जीरो पुट करने से हमारा क्या आ जा रहा है अल्फा माइनस बीटा और क्या माइनस गामा इज इक्वल टू हमारा 4, ठीक है ना। तो आई थिंक आपके पास इक्वेशंस क्या क्या आ गया है बोलना, व्हाट आर द इक्वेशंस दैट यू आर हैविंग, टेल मी गाइस। आई थिंक अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, और आपका देखिए अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू आपका 4 है, ठीक है ना। तो आप सॉल्व करके मेरे को बताएं अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या क्या आ रहा है। अल्फा इज 1, गुड, बीटा इज -1, गुड, गामा इज माइनस, ओके नाइस। तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन देखिए बताएं व्हिच इज नॉट करेक्ट। Alpha minus beta plus gamma equals to 0 का expansion भी कॉल थोड़ा आजकल आएगा पूरी कोएफिशिएंट्स है, हां एक्सपेंशन ऑब्वियसली सेम ऐसा ही इक्वेशन। What is it? Next question number 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखिएगा आप, लिखिएगा बोल रहे हैं कि लेट बीटा इज इक्वल, कितना, लेट बीटा इज इक्वल टू लिमिट x is tending towards 0 alpha x minus e power of 3x minus 1 divided by alpha x into e power of 3x minus 1 for some alpha belonging to real numbers, for some alpha belonging to real numbers। तो बोल रहे हैं कि then alpha plus beta is equal to
तो बोल रहे हैं कि देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका बीटा को क्या लिखिएगा बोलना लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू जीरो। मंडे बैच में हो गया था ये सब। अल्फा एक्स प्लस वन होगा, मतलब इसको और इसको कंबाइन किया माइनस ई पार एक्स का एक्सपेंशन बता। बोलिए ई पार एक्स का एक्सपेंशन बताएं, मतलब ई पार 3x होगा यहाँ पे, तो आपका क्या होगा 1 plus 3x/1 प्लस ऑफ आपका 3x/1 फैक्टोरियल plus 9x² 9x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है अल्फा एक्स, और बोलिए e पावर ऑफ 3x माइनस 1 बाय आप 3x और इनटू क्या कर दीजिएगा बेटा आप लोग 3x, है ना। बात समझ में एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आप यहाँ से गौर से देखिएगा, आपका ये 1 और ये 1 तो क्या हो गया आपका कैंसिल। तो आप लोग मेरे को बताएं, तो बीटा हमारा क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज लिमिट टेंडिंग x is tending towards 0। और आप लोग मेरे को बताएं ये तो हमारा कहाँ जाएगा, है ना। अच्छा नीचे तो आपका कितना आ गया बोलना 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, ऊपर में हमारा कितना आ गया अल्फा माइनस 3 टाइम्स क्या x। अच्छा एक्स स्क्वायर के साथ आपका कितना रहेगा बोलना माइनस 9 एक्स स्क्वायर बाय आपका क्या 2 फैक्टोरियल, और आगे जाने की जरूरत है क्या नो। तो आप यहाँ पे देखिए आपका बीटा को आपका क्या बोला है, बीटा क्या बोला, बीटा आपका फाइनाइट होगा। तो बीटा आपका फाइनाइट होने के कारण आपका इसको क्या होना मांग रहा है आपका 0। तो हमारा अल्फा जो है अल्फा आपका कितना आ गया बोलना 3, और आपका जो बीटा होगा बीटा का वैल्यू तो आपका कितना आ जाएगा बोलना आपका 9/2 डिवाइडेड बाय आपका कितना 3 अल्फा। तो आपका एक माइनस रहेगा, तो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी आपका -3 बाय आपका क्या 2 अल्फा। सो व्हाट इज बीटा कमिंग, बीटा is coming out to be as equal to -3 by आपका 2 times alpha is आपका क्या 3। तो बीटा कमिंग बोलना it is coming out to be as equal to -1/2। तो आपसे पूछा क्या गया, it's asking you for alpha plus beta, alpha came out to be as 3 plus of आपका -1/2 करने से आपका आंसर कितना है, आंसर है आपका 5/2। देख लीजिए
क्लियर है? आगे बढ़े सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखा, बोला है कि लिमिट x is tending towards 0, लिमिट x is tending towards 0, बोला है कि a x square e power x minus b log of 1 plus x plus cx e power of minus x divided by x square sin x is equal to 1. It's asking you for the value of a square plus b square plus c square plus 16 times. सब लोग खुद से कीजिए, है ना? बोर्ड पे मत देखिए, किसकी मदद से कर रहे हैं बोलना, एक्सपेंशन कीजिए, एक्सपेंशन सिखाया है कितना, ये हॉस्पिटल में कर सकते हैं, किसी ने रोका नहीं आप। ई पावर एक्स का एक्सपेंशन बताएं। 1 प्लस x by 1 factorial plus x square by plus x cube by 3 factorial। बहुत बढ़िया, और आगे जाने की जरूरत है? अच्छा, नीचे इसको आपने समझ में आ गया ना, x क्यूब लिखेंगे, बहुत खूब। और बोलिए माइनस बी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स से क्या होगा, x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस, ओके, और लिखने की जरूरत है? नो। ओके, नाइस। सॉरी, क्या प्लस आपका सी एक्स और ई पावर ऑफ माइनस एक्स, ई पावर ऑफ माइनस एक्स बताया आपका क्या होगा, माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय आपका 2 फैक्टोरियल, और लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स क्यूब आ चुका है ना, गॉट इट राइट? तो आप सबसे पहले बताएं, अच्छा लोएस्ट डिग्री टर्म हमारा क्या दिख रहा है पता है? आई थिंक लीनियर है ना? आप लोग मेरे को बताएं लीनियर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ से माइनस बी आ रहा है, माइनस बी, और तो आपका देखिए सी माइनस बी हमारा क्या आ गया, पहला इक्वेशन सी माइनस बी क्या आ गया, जीरो, है ना? और ये आपका इक्वल टू 1 भी दिया, दिस वाज इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरा इक्वेशन बताएं आपका, और क्या डिग्री आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आएगा, हाँ आएगा, क्या आएगा, a माइनस यहाँ पे आएगा प्लस b by 2 प्लस b by 2 3/2, गुड, और माइनस c माइनस प्लस c by 2 वहां से कितना आ रहा है बोलना, माइनस c माइनस, अरे यहाँ पे एक से तो आपका कितना होगा, माइनस सी, इसको भी क्या होना चाहिए बोलना, 0, और एक्स क्यूब का बताएं, एक्स क्यूब यहाँ से क्या आएगा, जल्दी जल्दी, एक्स क्यूब यहाँ से क्या आएगा आपका a, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ से माइनस माइनस v बाय 3 और c by और आपका c बाय प्लस c बाय, ये आपका क्या होगा, ये क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये तो x क्यूब के साथ है, और नीचे x क्यूब का कोएफिशिएंट तो क्या है, 1 है, और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपका न्यूमरेटर में x क्यूब का कोएफिशिएंट भी क्या होना मांगता है, आपका 1 है ना, बात समझ में? सो दीज आर द इक्वेशंस, देखिए
कितना आ रहा है बोलना, a कितना है, A और 3/4 a is coming out to be as 3/4, मैच कीजिएगा बाकी दो, और b और c दोनों ही कितना आ रहा है, 3/2 हाँ आपका 3/2 आ गया था क्या, हाँ, and the answer finally it will come out to be as 80. देख लीजिए ओके, we'll stop over here. ये जो पर्टिकुलर क्लास है इसमें विल कंटिन्यू विद रिलीज, विल स्टार्ट ऑफ विद द न्यू चैप्टर इन द सेकंड, देयर आर सम पैरेलल दो चैप्टर कौन से मैं भी बता दूंगा, आई एम नॉट ओके ओके, विल स्टॉप हियर, टाटा।